कि हम 80% वो चीज फॉलो करते हैं जो केवल सुनी बातों पर आधारित है, जिसका कोई रेफरेंस ही नहीं है। बहुत सी चीजें निरर्थक ही प्रसिद्ध हो गई। एक शब्द प्रसिद्ध हो गया, इसी शहर की घटना है कि जब दुर्योधन आया और उसने देखा कि जल में थल था और थल में जल था। मैं एक बहुत विनम्रता से निवेदन करूं, हम दिल्ली को कुछ दिनों से, कुछ सालों से इस देश की राजधानी के रूप में जानते हैं। उसके पहले ये अंग्रेज़ों के द्वारा भी रह करके इस क्षेत्र का संचालन यहीं से किया गया था। उसके पहले मुगलों के द्वारा भी रह करके इस पूरे क्षेत्र का संचालन यहाँ से किया गया था। पर महामहिम थोड़ा और पहले जाएं तो ये तो श्री कृष्ण की नगरी है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए इस इंद्रप्रस्थ की रचना की है। इसलिए हम लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी तीर्थ और धाम से कम नहीं है। यमुना का तट है और श्री कृष्ण के द्वारा बसाई ये इंद्रप्रस्थ जैसी अद्वितीय नगरी है। जब दुर्योधन यहां आया तो कहते हैं ऐसा श्री कृष्ण ने स्थान बनाया था कि दूर से देखो तो ऐसा लगता था कारपेट नहीं है, वाटर है। तो अर्जुन वहां दुर्योधन गया तो धोती ऊपर करके बड़े प्रेम से कदम रखा कि पानी है, और आगे गया तो वहां पानी था पर लगता था कारपेट है, और जाके दुर्योधन धड़ाम सीना पानी में गिर पड़ा। तो कहते द्रौपदी हंस गई महामहिम और बोली कि अंधे की संतान तो अंधी होती है, और दुर्योधन कोई बात पीड़ा देगी और बोली मैं एक दिन बताऊंगा अंधे की संतान अंधा होती है कि कौन होती है। ये बात कितनी फेमस है, हर हर गांव गली मोहल्ले घरों में ये बात सुनाई जाती है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, इस घटना का महाभारत में कोई वर्णन ही नहीं है कि द्रौपदी ने ये डायलॉग बोला हो। मैंने तो जितनी अपनी अल्प बुद्धि से महाभारत देखी है, पूरी महाभारत में मुझे ये लाइन ही नहीं मिली कि द्रौपदी हंसी है, कि द्रौपदी ये बोली है कि अंधे की संतान अंधा होती है। कहते राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। पूरी वाल्मीकि रामायण में इसका कोई वर्णन ही नहीं है। राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं ली, सीता जी ने स्वयं अपनी निर्देश देकर अग्नि परीक्षा दी। वो तो कभी अवसर मिलेगा तो विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा निर्लिप्त हमने केवल एक रूढ़िवादी परंपराओं को ही धर्म का स्वरूप समझ लिया है। कैसी परंपराएं शुरू होती? मां एक जगह यज्ञ चल रहा था तो भोग रखा था, आप भी रोज भोग अर्पित करते हैं, भोग रखा था तो बिल्ली आ गई। यहां भी दो चार आपकी सेवा में है, मैं एक ही दिन में देख ली। तो एक बिल्ली आ गई। कल थोड़ी सी देर भ्रमण कर रहा था तो मेरे साथ ही कर रही थी। मैं बोला एक ही दिन में दोस्ती हो गई। थोड़ा तो घबराया पर फिर पता चला आपका अनुग्रह है। वो भोग में मुंह मारने लगी तो उसको हटाया कि अभी भोग लगना है। फिर आई, फिर हटाया। तो जो व्यक्ति पूजा कर रहा था उसके मन में हुई कि हम बिल्ली को जरा दूर छोड़ आए। तो पंडित जी बोले बीच पूजा में उठते नहीं है तो क्या करें, अब बार बार बिल्ली डिस्टर्ब करे। तो भैया एक डलिया उठाई और वो बिल्ली के ऊपर रख दी कि वो मरे भी नहीं, उसमें तो सांस आ सकती है। अंदर कुछ खाने को डाल दिया, चुपचाप आधा घंटा बैठी रहे, मेरी पूजा होगी तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अब महामहिम उसका केवल 5-6 साल का बेटा था। उसको पूरी पूजा में सबसे इंटरेस्टिंग बात यही लगी कि एक बिल्ली डलिया के नीचे दबी हुई थी। अगले 45 साल निकल गए, पिताजी कब के स्वर्गवासी हो गए, सब बात खत्म हुई। आज बेटे के मन में इच्छा हुई, 50 साल उसकी उम्र थी कि हम भी आज घर में पूजा करें। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने सारी तैयारी करी। बेटा बोला आपने डलिया के नीचे बिल्ली तो दबाई नहीं। पंडित जी बोले ऐसा अनुष्ठान कौन से ग्रंथ में लिखा है? बोले नहीं, मुझे याद है आज से 45 साल पहले मेरे पिताजी ने डलिया के नीचे बिल्ली दबाई थी। भाई हमारे यहां तो होता है, हमें नहीं पता, दवाइए। और पंडित जी बेचारे परेशान, माला फूल कलश तो बहुत बार लाए थे, बिल्ली ढूंढ के कहां से लाए।
बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके कहीं से बिल्ली मिली, ढूंढ कर लाए, फिर डलिया मिली। अब बिल्ली से पंडित जी घबराए कि यही नहीं निकल आए कहीं, पूजा कैसे आगे चले। बिल्ली अलग घबराए, उस पर और शोषण हो गया। पेटा होता तो भी हल्ला और कर देता। उतनी देर में डलिया के नीचे बिल्ली को रखा। पंडित जी ने भी माथा पीट लिया। अश्वमेध यज्ञ के विषय में तो सुना था, ये बिल्ली मेध यज्ञ तो मैंने पहली बार जीवन में किया। कोई ना कोई आधार था किसी पद्धति के शुरू होने का, और जब वो पद्धति समाप्त हो गई तब उसके आधार की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम हर उस परिस्थिति को धर्म से जोड़ लेंगे तो समाज में न जाने कितनी कुरीतियां शुरू हो जाएंगी। विवाह होता है, किसी जमाना था महामहिम युद्ध करके और राज्य को जीतकर घोड़े पर तलवार के साथ ले जाके ब्याह करना होता था। आज तलवार उठाने वाला शरीर भी होना चाहिए, घोड़े पर बैठने वाला बैक भी होनी चाहिए। बेचारे 15 मिनट की बारात में दूल्हे की स्लिप डिस्क हो जाती है। इसलिए फिर भी पूर्ति करने के लिए एक बार चढ़कर नीचे उतर जाते हैं। उसकी एक परंपरा का आधार तो पता होना चाहिए। इस सब से धर्म का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है कि वहां जाकर के डोरा बांधाए, कि वहां जाकर के आग जलाया, कि वहां जाकर के नारियल फोड़ाए। थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति ने मर्सिडीज खरीदी, मुझसे कहा बैठ जाइए महाराज। हम बैठे तो महामहिम हमने देखा ठीक उसके शीशे के नीचे नींबू और मिर्च लटक रहे थे। हमने पूछा ये क्या चीज है, आजकल मर्सिडीज ने सब्जी देना भी शुरू किया है क्या? बोले नहीं महाराज, हमने सुना है इसको लगाने से नजर नहीं लगती। मैंने कहा नजर नहीं लगने से क्या होता? बोले दुर्घटना नहीं होती। तो मैंने कहा फिर तो इंश्योरेंस कंपनी को बंद हो जाना चाहिए। फिर तो हम क्यों न सियाचिन के बॉर्डर पर नींबू और मिर्ची लटका दें। कोई आवश्यकता ही नहीं है इतने सैनिकों की, अगर इसी से काम चलता होगा। ये व्यर्थ की रूढ़िवादी बातों का धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इन सब परंपराओं ने मूल धर्म को कितना अव्यवस्थित किया है। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन करूं, कैसे होता है ये? नजर कैसे लगती है समझ नहीं आता। महावीर, ट्रेन में मैं यात्रा करता था, पति पत्नी भीषण लड़ रहे थे। फोन मेरा उस समय नोकिया का ही था, तो मनोरंजन का साधन भी नहीं था, अच्छा मनोरंजन चल रहा था। थोड़ी देर में सो गए तो मैं भी सामने वाली बर्थ पर सो गया। ट्रेन एक जगह रुकी, पति बड़ी जोर से छींका, इतनी जोर का छींका कि हमारी नींद भी खुल गई। पत्नी ने तुरंत लाइट ऑन करी, ऊपर वाली बर्थ पर पत्नी थी, वो महामहिम ऊपर से तुरंत नीचे कूदी। हम भी उठ के बैठे, अब क्या हुआ? बातचीत में इतना झगड़ा हो रहा था, छींकने पे तो कुछ आगे ही बात ना बढ़ जाए। हम भी तकिया लेके सावधान हो गए। उतनी देर में पत्नी ने तुरंत नीचे झुक करके चप्पल उठाई। मैं सोचा और हो गया काम, खुद ही बच लो। और पति की खोपड़ी पर 7 बार घुमाई और बाहर ले जाके धड़ाम सीना मारी। लौट कर आई, मैंने कहा हे चंडी, ये क्या हुआ? तो बोली महाराज पंडित जी, पिछले वाले स्टेशन पर 3 औरतें इनके घूर घूर के देख रही थी, नजर लग गई होगी। मैं बोला पत्नी हाथ में चप्पल ले ले तो नजर की नजर उतर जाए, ये कौन सी बड़ी बात है? बोले नहीं, हमारे धर्म में ऐसी नजर उतरती है। मैंने कहा धर्म में नजर लगती कैसे? इसको धर्म के दायरे में मत लीजिएगा। इसका अपना विज्ञान है, इसकी अपनी व्यवस्था है, इसका अपना स्वरूप है। आपको अगर छींक आ गई तो क्या आप एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल कराओगे कि वापस बैठ जाइए? उसका अर्थ यही है कि आप अगर 2 टेम्परेचर में जा रहे हैं तो आपकी छींक ये संकेत कर रही है कि ऑक्सीजन का लेवल डिफरेंट हुआ है। इसलिए 2 मिनट बैठकर पानी पी करके शरीर को ऑक्सीडाइज कर लीजिए, एक्लिमेटेशन कर लीजिए और फिर बाहर जाइए। अगर कहीं से बिल्ली गुजर गई है, इसका मतलब यह है कि वहां कई जंगली जानवर भी हो सकते हैं। इसलिए आप सावधानी से निकलिए। आजकल वाहन है, लोग पैदल जाते थे, इसलिए बिल्ली के क्रॉस करने से रुक जाते थे। पति निकला, थोड़ी देर में वापस लौट आया। पत्नी ने पूछा कैसे लौटे? बोले बिल्ली रास्ता काट गई। पत्नी बोली तुरंत चलो। तो कहाँ जाना है? बोले बिल्ली का हालचाल पूछा है, जिंदा है कि मर गई, तुम्हारा रास्ता काटा उसने। तुम्हारे रास्ते के बाद जिंदा रहना बड़ा कठिन है। इसका नाम दूर दूर तक इसका संबंध धर्म से नहीं है। विशुद्ध धर्म समझने के लिए बड़े विवेक की आवश्यकता है। सिंसियरिटी ऑफ एक्शन महामहिम, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, ये 3 चीज जिससे मिले उसको धर्म कहते हैं।
clarity of thought, purity of heart, and sincerity of action.